चरक संहिता सिद्धि स्थान वमन विरेचन व्यापत सिद्धि अथातो वमन विरेचन व्यापत सिद्धिं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। अतो अब इसके बाद हम वमन विरेचन व्यापत सिद्धि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय ने स्मरण किया था। अथ शोधन्योः सम्यक विधिम ऊर्ध्व अनुलोम्योः असम्यक कृत्योश्च एव दोषान् वक्ष्यामि स औषधान्। अत अब यहाँ शोधन्योः में द्विवचन है, जिससे कि यहाँ वमन और विरेचन दोनों का ग्रहण होगा। अथ शोधन्योः सम्यक विधि ऊर्ध्व, सम्यक विधि ऊर्ध्वम अर्थात शोधन के यानी वमन और विरेचन की सम्यक विधि बताने के बाद अनुलोम्यों से टीकाकार ने वमन और विरेचन दोनों को ही ग्रहण करने को कहा है। अनुलोम्योः असम्यक कृत्योश्च एव, उन्हीं वमन विरेचन के असम्यक कृत होने पर अर्थात वहाँ पर सम्यक कर्म न होने पर दोषान् वक्ष्यामि, जिन जिन दोषों की या जिन जिन व्याधियों की या जिन जिन व्यापत की उत्पत्ति होती है उनको कहेंगे स औषधान अर्थात उनकी चिकित्सा के साथ। तो इस अध्याय में हम शोधन अर्थात वमन तथा विरेचन की सम्यक विधि बता आने के बाद अब हम यहाँ पर उनके असम्यक योग होने पर जिन जिन व्यापदों की उत्पत्ति होती है उनको उनकी औषध अर्थात चिकित्सा के साथ बताएंगे। सीजन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन अर्थात शोधन किस किस ऋतु में किया जाता है। अति उष्ण वर्ष शीता ही ग्रीष्म वर्षा हिमागमः तदंतरे प्रावृट आदयास्तेषां साधारणस्त्रयः। अति उष्ण, अति वर्षा, अति शीत निश्चित रूप से ही ग्रीष्म, वर्षा और हिम के नाम से जानी जाती है। अर्थात अति उष्ण ऋतु ग्रीष्म ऋतु, अति वर्षा वाली ऋतु जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है वह वर्षा ऋतु, तथा जहाँ पे शीत बहुत अधिक रहता है, बहुत अधिक शीतकाल जो है उसे हम हिम के आधार पर हिम के नाम से कहते हैं। तदनंतरे मतलब उनके बीच में अर्थात ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावृट आदि ऋतुएं हैं। तेषाम साधारणः त्रयः, वो तीन जो हैं अर्थात ग्रीष्म और वर्षा के बीच में एक, वर्षा और हिम के बीच में एक तथा हिम और ग्रीष्म के बीच में एक, ये जो तीन ऋतु हैं प्रावृट आदि अर्थात ग्रीष्म और वर्षा के बीच में जो पहली ऋतु आएगी वो प्रावृट है, ग्रीष्म प्रावृट वर्षा, इस प्रकार से समझना है। इन तीनों ऋतुओं को साधारण ऋतु के नाम से कहा जाता है, अर्थात ये साधारण काल या साधारण ऋतुएं हैं। प्रावृट शुचि नभो गेयो शरद ऊज सहो पुनः तपस्यश्च मधुश्च एव वसंतः शोधनम प्रति। जब हम शोधन की ऋतुओं की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ऋतुचर्या में जिन ऋतुओं के बारे में कहा गया है उनसे भिन्न वर्णन प्राप्त होता है। जब हम ऋतुचर्या की ऋतुओं का वर्णन करते हैं तो वहाँ पे हम ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत इस प्रकार से ऋतुएं कहते हैं। जब हम शोधन की ऋतुओं की बात करते हैं तो शोधन हमेशा साधारण काल में होता है। साधारण काल अर्थात जहाँ पे बहुत ज़्यादा न गर्मी हो, न बहुत ज़्यादा वर्षा हो, न बहुत ज़्यादा ठंड हो। इसीलिए वहाँ पे ऋतु में थोड़ा सा भेद आता है। वहाँ पे प्रावृट ऋतु आती है। प्रावृट के लिए उन्होंने माह बताए हैं, 2 मास की एक ऋतु होती है। तो शुचि और नभ मास को मिला के प्रावृट ऋतु, ऊज और सह मास को मिला के शरद ऋतु तथा तपस्य और मधु मास को मिला के वसंत ऋतु, ये 3 ऋतुएं शोधन के लिए जाननी चाहिए। एतान ऋतून वैकल्प एव दद्यात् शोधनम भिषक स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिवशेन तु। एतान ऋतून मतलब ये जो ऊपर 3 ऋतुएं हम कह गए हैं, इन 3 ऋतुओं के वैकल्प एव दद्यात् शोधनम भिषक, इन 3 ऋतुओं में विकल्प करके प्लानिंग करते हुए भिषक अर्थात वैद्य को संशोधन देना चाहिए। स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य, स्वस्थ वृत्त व्यक्ति को अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए वैद्य को इन 3 ऋतुओं में अर्थात इन साधारण ऋतुओं में ही शोधन की कल्पना करनी चाहिए। व्याधौ व्याधि वशेन तु, और जो व्याधि वाले पेशेंट हैं अर्थात जो व्याधित हैं वहाँ पर साधारण काल की प्रतीक्षा नहीं करने का आदेश है।
अगर वहाँ पे व्याधि की चिकित्सा करनी है तो वहाँ पे व्याधि वशेनतु अर्थात व्याधि के आधार पर या व्याधि के वश में होते हुए या व्याधि को पालन करते हुए जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें शोधन को प्लान करना है। कर्मणां वमनादीनाम् अंतरेषु अंतरेषु च स्नेहे स्वेदो प्रयुञ्जीत स्नेहम च अन्ते प्रयोजयेत्। कर्मणाम वमनादीनाम अर्थात वमनादि कर्मों के अंतरेषु, अंतरेषु अर्थात बीच में, मतलब अगर वमन के बाद विरेचन देना है या विरेचन के बाद वस्ती देनी है तो इन कर्मों के अंतरेषु मध्य में, अंतरेषु अंतरेषु च स्नेह स्वेदो प्रयुञ्जयेत्, इनके मध्य में बार बार स्नेह स्वेद का प्रयोग करना है। अर्थात स्नेहन स्वेदन करने के बाद रोगी को यदि वमन दिया जाता है और उसके बाद उसकी विरेचन चिकित्सा प्लान की जाती है तो उसको पुनः स्नेहन स्वेदन देने के बाद ही विरेचन करना है। स्नेहम च अन्ते प्रयोजयेत्, तथा किसी भी कर्म के बाद अर्थात वमन देने के बाद या विरेचन देने के बाद उसके अंत में स्नेहन करने का निर्देश है। यहाँ जो अंत में स्नेहन है वह संशमनीय स्नेह है, अर्थात जब विरेचन या वमन के द्वारा, शोधन के द्वारा कुछ दोष अगर अवशिष्ट रह भी गया है शरीर में तो वहाँ पर उसको निकालने के लिए यहाँ जो अंत में जो स्नेह है वो संशमन स्नेह है। नेक्स्ट, विसर्प पिडिकाशोफ कामला पांडु रोगिणः अभिघात विष आर्तांश्च न अति स्निग्धान विरेचयेत्। विसर्प के रोगी, पेडिका का रोगी, शोफ, कामला, पांडु रोगी, अभिघात यानी चोट लगा हुआ रोगी, विष आर्त यानी विष से पीड़ित, इस प्रकार के जो भी रोगी हैं अगर वो अति स्निग्ध हो जाएं तो उनको न विरेचयेत्, उनका विरेचन नहीं करना है। न अति स्निग्ध शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम स्नेह उत्कृष्ट शरीराय रूक्षम दद्यात् विरेचनम। न अति स्निग्ध शरीराय अर्थात जब शरीर या देह अत्यधिक स्निग्ध हो जाए तो वहाँ पर कभी भी स्नेह विरेचन नहीं देना है। न अति स्निग्ध शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम, वहाँ पर स्नेह विरेचन का प्रयोग नहीं करना है। स्नेह उत्कृष्ट शरीराय, अगर शरीर में स्नेह के द्वारा दोष उत्कृष्ट हो गए हैं तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर रूक्षम दद्यात् विरेचनम, तो उस अवस्था में वहाँ पर हमें रूक्ष विरेचन का प्रयोग करना है। स्नेहे स्वेद उपपन्नेन जीर्णे मात्रावद औषधम एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्पते। यदि व्यक्ति या रोगी स्नेह स्वेद से उपपन्नेन अर्थात स्नेह सम्यक स्नेहन स्वेदन के बाद जीर्णे आहार के जीर्ण होने के पश्चात मात्रावद औषधम, मात्रावद औषध यानी कि जो उसके दोष के बल के आधार पर या व्याधि के बल के आधार पर या आतुर के बल के आधार पर जो भी औषध मात्रा निर्धारित है उस मात्रा में उस औषध का सेवन करता है। किस प्रकार? एकाग्र मनसा, एकाग्र मनसा मतलब अपना पूरा का पूरा ध्यान और अपने पूरी की पूरी कंसंट्रेशन शांत चित्त होकर के उस कर्म में लगाता है। पीतम सम्यक योगाय कल्पते, ऐसा रोगी या ऐसी अवस्था में जो हमारा कर्म होगा वो निश्चित रूप से सम्यक योग को प्राप्त करेगा, अर्थात हमारा वमन जो होगा या विरेचन जो होगा या जो भी शोधन होगा वो सम्यक योग में जाएगा, उसके हमें सम्यक योग के लक्षण मिलेंगे। इसके आगे आचार्य ने कुछ उदाहरण दे करके